हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो सेक्शन जो है डेट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कंटिन्यू कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने दोस्त की तरफ से, भाई की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने 4 लाइनें पेश कर देता हूं, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या हैं? तो 4 लाइनें ध्यान से सुनना है। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़ी कोचिंग की क्वीन प्रिय, तुम घूमने जाती सिटी मॉल, मैं तलवंडी चौराहे पे लीन प्रिय, बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, तुम फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय, विज्ञान नगर सा उजड़ा हूं मैं, तुम लैंडमार्क सी ग्रीन प्रिय, मुश्किल है अपना सीन प्रिय। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। सही है भाई, बायोलॉजी से सीधे हैं हम, आप कैसे हैं? फिजिक्स जैसे कठिन प्रिय। तो शुरू करते हैं। डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप। देखो ध्यान से क्या कहता है। व्हेन अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनना है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि साइनाइड कल हो चुका, सही है, और अब आइसोसाइनाइड चल रहा है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड or heated, is treated or heated with silver cyanide, it will result in formation of, it will result in formation of it will result in formation of alkyl isocyanide। कल बने थे अल्काइल साइनाइड्स, आज क्या बनेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, सही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सिर्फ इतना, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, सही है। इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर देता हूं मैं किसके साथ? AgCN के साथ। कल हमने KCN या NaCN के साथ किया था, तो प्रोडक्ट बना था अल्काइल साइनाइड। आज जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, RNC प्लस AgX। ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। और कल जो बना था डेट इज कॉल्ड अल्काइल साइनाइड। अब क्वेश्चन ये बनता है यहां से इंपॉर्टेंट, कि यहां से कल जो रिएक्शन करवाई वहां तो आपने साइनाइड प्रोडक्ट बना दिए, और यहां पे आपने रिएक्शन करवाने पे उसी अल्काइल हैलाइड के आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बना दिए। अब हमें कैसे पता चले कब साइनाइड बनेगा, कब आइसोसाइनाइड? तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कभी साइनाइड की फॉर्मेशन कर रहा है, कभी किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ध्यान से देखना है, देखो क्या है, कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस तरीके का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो ध्यान से देखना है, सही है। देखो भाई, क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस रखने का। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सही है। देखो क्या है, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स, when alkyl halides are treated with, बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूं एक लाइन के अंदर, स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा विद एग्जांपल। क्या कह रहा है? व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद अल्कली मेटल साइनाइड। अल्कली मेटल साइनाइड, अल्कली का मतलब ग्रुप फर्स्ट की जो मेटल होंगी, अगर उनके साथ जुड़ जाता है कौन? साइनाइड। ये ध्यान रखना। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद अल्कली मेटल साइनाइड, इट विल फॉर्म, तब वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स, इट विल फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स if alkyl halide, if alkyl halides are treated with
आर ट्रीटेड विद किससे, आर ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड, आर ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड, it will form alkyl isocyanide, it will form alkyl isocyanide। क्या कहा, ये अल्काइल हैलाइड है, अगर इसकी रिएक्शन किसी अल्कली मेटल साइनाइड से करवा देता हूं, जैसे NaCN हो गया और KCN हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अल्कली मेटल के साइनाइड्स हैं, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, अल्काइल साइनाइड बनेगा। यहां से NaX और अगर K लिया है तो KX, प्रोडक्ट बन जाएगा RCN, अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। कहानी समझ आई, इतनी चीज क्लियर हुई। और इसको क्या कर देना है, हीट कर देना है, इथेनॉल अलोंग विद हीटिंग, ऐसे दिखा दो, सही है। इसको क्या कर दो, हीट कर डालो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां तक कहानी क्लियर हुई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, सही है। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, दूसरी रिएक्शन हो सकती है यही अल्काइल हैलाइड है, सही है। अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, प्रिय AgCN सिल्वर साइनाइड से बाबा, सही है, तो आंसर बनेगा RNC प्लस उत्तर निकल जाएगा AgX, और इसे कहा जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। पहचानने का पहचानने का पहचानने का, एरो पे C2H5OH, C2H5OH along with heating, it will result in formation of alkyl isocyanide। अगर अल्कली मेटल साइनाइड ले रहे हो तो उत्तर बनेगा साइनाइड, अगर AgCN ले रहे हो तो उत्तर बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही प्रोडक्ट क्यों बने, इनके पीछे कारण क्या हैं, जो पीछे कल 2 दिन में पढ़ाए थे उसको समअप कर दिया इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से। स्टेटमेंट देख लो एक बार ध्यान से, स्टेटमेंट देखो ध्यान से ध्यान से, तब तक मैं डस्टर को ढूंढ लेता हूं। स्टेटमेंट देखने का ध्यान से, स्टेटमेंट देखो भाई, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट देखने का भाई, स्टेटमेंट देखने का, स्टेटमेंट देखने का बाबा, स्टेटमेंट देखने का, सही है। डस्टर लेके आया हूं भाई, सही है। स्टेटमेंट देखने का, ध्यान से देखने का रे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, आंसर फिर निकलने में मदद हो जाएगी। अब रब कर देता हूं, सही है। देखो क्या हुआ होगा चमत्कार, देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं किसकी, साइनाइड की, सही है। केस नंबर फर्स्ट, फॉर अल्कली मेटल साइनाइड्स, सही है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं पहले कि यही उत्तर क्यों बने। साबित कर देते हैं यही उत्तर क्यों बने। देखो आपकी जो अल्कली मेटल साइनाइड्स होती हैं, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है। पहली बात तो आपको पता है अल्कली मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है आसानी से कैटाइन की फॉर्मेशन कर सकती है, कह सकता हूं। तो अल्कली मेटल आपने पढ़ा है कि ज्यादातर कैसे कंपाउंड बनाती है, आयनिक। तो अल्कली मेटल के जो साइनाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं, और ये अपने सोल्यूशन में आयनाइज होकर साइनाइड आयन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, साइनाइड आयन। ध्यान से देखने का, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। अल्कली मेटल साइनाइड्स आर आयनिक इन नेचर। कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अल्कली मेटल के जो साइनाइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। अल्कली मेटल साइनाइड्स आर आयनिक इन नेचर, सो इन देयर सॉल्यूशन, इसीलिए ये अपने सॉल्यूशन के अंदर, सो इन देयर सॉल्यूशन
so in their solution they ionize to give साइनाइड आयन। क्या देंगे? साइनाइड आयन। भाई अल्कली मेटल के जो साइनाइड होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। जैसे ही आप इनका सॉल्यूशन तैयार करोगे ये सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं और क्या दे देते हैं आपको? साइनाइड आयन दे देते हैं। अल्कली मेटल साइनाइड्स आर आयनिक इन नेचर, सो इन देयर सॉल्यूशन दे आयनाइज टू गिव साइनाइड आयन। समझने का क्या कहा मैंने? आपका केसीएन रहा होगा या फिर आपका NaCN रहा होगा। जैसे ही आपने इनका सॉल्यूशन तैयार किया होगा ये अपने सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं। अपने सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? अरे बाबा, आयनाइज हो जाते हैं। और आयनाइज होने के बाद ये अपने सॉल्यूशन में क्या दे देते हैं? साइनाइड आयन दे देते हैं। रे क्या दे देते हैं बाबा? साइनाइड आयन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? साइनाइड आयन दे देते हैं। जैसे ये आयनाइज होंगे अपने सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड कर देंगे? साइनाइड आयन आपको आसानी से क्या कर देंगे? प्रोवाइड कर देंगे। अब देख सकते हो साइनाइड आयन जैसे ही प्रोवाइड होगी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे मौजूद है? कार्बन पे। तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। अब देखो कल्पनाएं करनी सिखाता हूं। ये R रहा होगा, ये X रहा होगा। अब तुम्हें पता चला कि अल्कली मेटल के साइनाइड आयनिक होते हैं और आयनिक में जो चार्ज पहुंचेगा साइनाइड आयन पे वो किस पे पहुंचेगा? कार्बन पे। तो कार्बन नेगेटिव हो गया और कार्बन नेगेटिव होने की वजह से तो जो कार्बन का हिस्सा है ये वाला, ये किसका काम कर सकता है? एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, एक न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है। अब देखो R से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हेलोजन ने, तो जैसे खींचे तो हेलोजन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज कैसा हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब पता है कि नेगेटिव पे आराम से अटैक कौन कर सकता है? पॉजिटिव पे अटैक कौन कर सकता है? नेगेटिव। और यहां से बाहर निकल कौन चला जाए? X नेगेटिव, क्योंकि X नेगेटिव इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा? RCN बन जाएगा। तो इसका मतलब इनके सॉल्यूशन आयनिक होने की वजह से साइनाइड आयन बनी, कह सकता हूं। अब देखो आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस नेगेटिव चार्ज, after this negative charge present on, after this negative charge present on carbon of cyanide ion acts as a, किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट और न्यूक्लियोफाइल कह सकता हूं। न्यूक्लियोफिलिक साइट या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा एंड easily attack on alkyl halide to form alkyl cyanide product। क्या कहानी कही बाबा? समझ में आई? इनके सॉल्यूशन आयनिक होते हैं और सॉल्यूशन आयनिक होने की वजह से ये अपने सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं और आयनाइज होने के बाद जो ये साइनाइड आयन है, कौन सी आयन है बाबा? साइनाइड आयन। इस साइनाइड आयन पे जो चार्ज मौजूद होता है टूटने के बाद, जो नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन के ऊपर मौजूद होता है नेगेटिव चार्ज। देख सकते हो ऐसे बनती है भाई, ये ऐसे एग्जिस्ट करती है। रे इधर देखने का, सही है, ऐसे एग्जिस्ट करती है बाबा ये। तो साइनाइड आयन में जो कार्बन है उस पे चार्ज कैसा मौजूद होता है मेरे भाई? नेगेटिव मौजूद होता है। कैसा मौजूद होता है? नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। और वो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है वो किसका काम कर सकता है? न्यूक्लियोफिलिक साइट का क्या कर सकता है? काम कर सकता है। अब देखो ध्यान से, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसका मतलब इसमें जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कार्बन है, आगे वाले में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी डेट इज क्या होगी? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो उस समय किसका काम करती हुई नजर आएगी? न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम करती हुई नजर आएगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि दो स्पीसीज हैं, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। एक में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ग्रुप वही है, एक जैसे देखने में दिख सकते हैं, दोनों क्या हैं? एक जैसे। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को केमिस्ट्री में एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो। भाई आगे से भी जुड़ सकता हो और घुमाने से कैसे जुड़ सकता हो? पीछे से। इसको मान लेता हूं, एक बार तो मान लो ये नोक के बल से जुड़ा,
दूसरी बार घुमाने से ये किसके बल से जुड़ा, कैप के बल से। तो इसका मतलब ये पेन कैसा है, एम बाइडेंटेड, मतलब अगर इधर निब होती इधर से भी लिख लेता, इधर निब होती तो इधर भी लिख लेता। अगर मैं एक ही पेन को इधर से भी लिख रहा हूँ, इसी पेन से इधर से भी लिख रहा हूँ, मतलब एक ही स्पीसीज को दोनों तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो, एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइनली जो आंसर बना होगा वो ये बना होगा, सही है। अब इधर दिखा रहा हूं वो जुगाड़, इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद रहा होगा, उस मौजूद नेगेटिव चार्ज ने हमला किया होगा किस पे, इस पे, और आंसर बना होगा ये इधर निकल गया होगा आंसर RCN प्लस X नेगेटिव। ये लो अल्काइल क्या बना दिए, साइनाइड बना दिए। तो उम्मीद करता हूं फॉर अल्कली मेटल साइनाइड की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर हुई होगी कि आंसर बनेगा कैसे। पहचान लोगे, पहचान लोगे ना। चलो तो फिर आगे चलते हैं। फॉर सिल्वर साइनाइड, मान लो केस नंबर 2 आ जाए, किसके लिए, सिल्वर साइनाइड्स के लिए। फॉर सिल्वर साइनाइड, ध्यान से देखने का, अगर सिल्वर साइनाइड से आप उसको ट्रीट कर देंगे तो अब उत्तर क्या बनेगा। देखो, सिल्वर साइनाइड से ट्रीट करने का, उत्तर को परिवर्तित करने का, RNC बनाने का, उत्तर AgX बनाने का, सही है। इधर देखो, सिल्वर के जो साइनाइड होते हैं, सिल्वर साइनाइड्स इज, सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट इन नेचर। सिल्वर साइनाइड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है बाबा, कोवलेंट होता है। कैसा होता है रे, कोवलेंट होता है। सिल्वर साइनाइड जो होता है वो कोवलेंट होता है। सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट इन नेचर एंड हेंस एग्जिस्ट एज, सिल्वर साइनाइड कोवलेंट होता है नेचर में और एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये A, ये G, ये C, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइनाइड, ये N, चेक करो ऑक्टेट पूरी हुई या नहीं। 3 और 1 4, 4 दूनी 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की ऑक्टेट पूरी। 3 दूनी 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। ये कंपाउंड कैसा है, अब तुम्हें पता है कि कैसा कंपाउंड है भाई, कोवलेंट कंपाउंड है। अब तुम्हें पता है कि स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल का काम वो करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। तो लोन पेयर का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अब की बार जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी, पॉइंट ऑफ जो अटैक होगा किसी भी स्पीसीज के ऊपर, वो कौन सी दिशा से होगा, नाइट्रोजन दिशा से। इसका मतलब अब की बार जो ये हिस्सा है ये किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर सकता है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर मौजूद है साइनाइड के अंदर, सिल्वर साइनाइड के अंदर, अब वो नाइट्रोजन की लोन पेयर काम करेगी न्यूक्लियोफाइल का। तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा आंसर वही देगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो क्या कह सकता हूं, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड, in case of silver cyanide, in case of silver cyanide, nitrogen contain lone pair, in case of silver cyanide nitrogen contain lone pair acts as a nucleophilic site and hence result in formation of, और क्या बना डालेगा, and hence result in formation of अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बना देगा भाई, अल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर देगा। अब दिखाता हूँ जादू आपको, ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ये काम कर सकती है किसका, न्यूक्लियोफिलिक साइट का। ये भाई साहब पॉजिटिव, ये भाई साहब नेगेटिव। नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भाई साहब निकल लेंगे। और उत्तर यहाँ से इधर से Ag निकल लेगा, ऐसे निकल लेगा ये। तो इसका मतलब कह सकता हूँ इधर से Ag निकला, इधर से आंसर बना RNC प्लस निकला होगा AgX।
इसे क्या कहा गया? अल्काइल आइसोसाइनाइड। बस इतना समझना है कि साइनाइड जब बने थे, अल्कली मेटल के जो साइनाइड थे उनके उत्तर तब बने थे जिसमें कार्बन जो है वो नेगेटिव था, और वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन ही उस समय न्यूक्लियोफिलिक साइट का काम कर रहा था। लेकिन आइसोसाइनाइड में क्या हुआ, जिसकी वजह से आंसर चेंज हो गया। तो अब की बार आइसोसाइनाइड में जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो कार्बन नहीं है, अब की बार जो आइसोसाइनाइड में न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो नाइट्रोजन की लोन पेयर है। तो अब की बार जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कार्बन की दिशा से नहीं होगी, नाइट्रोजन की दिशा से होगी, और आसानी से किसकी फॉर्मेशन कर डालेगा? आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन कर डालेगा। तो केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास जुड़ने की दोनों तरफ से संभावनाएं हों, एक वर्ड मिलेगा आपको एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, सही है, एम्बाइडेंटेट या डेंट भी मिल सकता है, एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो किसे कहोगे? दोज स्पीसीज आर सेज टू बी एम्बाइडेंटेट nucleophile. Those species are said to be ambidentate nucleophile which contain two nucleophilic site, या फिर टू की जगह which contain more than one, सही है, शब्द चला जाएगा उस समय पोली, क्या चला जाएगा? पोली, सही है। मोर देन वन की जगह या ऐसे लिख दो विच कंटेन टू। देखो एम्फीबियन होते हैं ना, एम्फी का मतलब होता है डुअल करेक्टर, दोगला, जैसे एम्फीबियन होते हैं जल में भी रहते हैं और थल में भी, तो दो शब्द ठीक रहेगा। दो स्पीसीज आर सेज टू बी एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिसके पास कितनी न्यूक्लियोफिलिक साइट हो? दो। विच कंटेन टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, अगर दो से ज्यादा होगी तो पोली में कन्वर्ट हो जाएगा, कह सकता हूं। तो विच कंटेन टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से अधिक अगर उसके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो उस समय आप उसे किस में काउंट करवा सकते हो? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर काउंट करवा सकते हो। अगर स्पीसीज के पास एक से ज्यादा जुड़ने की संभावना है, कोई ऐसी स्पीसीज आपके सामने आ गई जिसके पास एक से ज्यादा जुड़ने की संभावना है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की संभावना है, तो उस रिएक्शन को आप आसानी से किस में काउंट करवा सकते हो? उस न्यूक्लियोफाइल को किस में काउंट करवा सकते हो? एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या कर सकते हो? काउंट करवा सकते हो। तो कई बार ये शब्द मिल जाए एम्बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें जुड़ने की दो प्रोबेबिलिटी हो। याद कैसे रखोगे? एम्फीबियन होते हैं, क्या होते हैं? एम्फीबियन। और एम्फीबियन जो हैं वो क्या होते हैं? जिनका एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, जो दोगले हों, जैसे लोग दोगले होते हैं, आपके सामने आप, आपके अपने, दूसरों के सामने दूसरों के, सही है। तो ड्यूअल का मतलब जो धरती पे भी रह सकता हो और पानी में भी, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो आगे से भी जुड़ सकता हो और पीछे से भी जुड़ सकता हो। लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? सेम, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उसके अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर मौजूद है तो उसे आप क्या कह सकते हो? एम्बाइडेंटेट। जैसे उदाहरण के लिए अभी अभी हमने पढ़ा साइनाइड, सही है, दूसरा हमने पढ़ा आइसोसाइनाइड, पहचान लोगे। इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे हम नाइट्राइट, उसके बाद पढ़ेंगे नाइट्रो, तो नाइट्रो में NO2 होगा, नाइट्राइट में O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O होगा। तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियोफिलिक साइट मौजूद है, ऐसे ही क्या लिख सकते हो भाई? आपने क्या पढ़े होंगे? SCN थायोसाइनेट, NCS आइसोथायोसाइनेट, बहुत सारे होते हैं भाई। ये सारे एग्जाम्पल हैं एम्बाइडेंटेट किसके? न्यूक्लियोफाइल के, सही है, जिसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे, सही है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जिस तरीके से भाई आपके लिए कंटेंट डिलीवर किए जा रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है भाई।
चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो बता सकते हैं, पसंद आ रही हैं तो चीज़ों को शेयर करना है स्पीड के साथ। सही है, फिर क्या ही फायदा जब चीज़ों को आगे बढ़ाओगे नहीं तो। ठीक है, आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ें, हमारा भी मदद करें थोड़ा सा, हम भी आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा जीवन में। इसके बाद अगला जो इसी जैसी रिएक्शन है नाइट्राइट और नाइट्रो वाली, वो करवाएंगे कल सेपरेट सेक्शन में। अब करवाते हैं दूसरी रिएक्शन। सही है, धीरे धीरे रिएक्शन करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन ग्रुप बाई NH3 ग्रुप, RNH2 ग्रुप, सही है, RNHR ग्रुप, RNR ग्रुप कह सकता हूं। मतलब अमोनिया के साथ फिर अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया के जो भाई बंधु हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, उनके साथ रिएक्शन करवा के भी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो। केस फर्स्ट सेपरेट दिखा देता हूं, रिएक्शन विद अमोनिया, 4 रिएक्शन हो जाएंगे यहां से। रिएक्शन विद अमोनिया, देखो व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with ammonia along with heating, result in formation of क्या बना देंगी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। क्या बनाएंगी, अमीन्स बनाएंगी। देखने का ये अल्काइल हैलाइड है, सही है। अब देखो नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो इनमें से किसी एक हाइड्रोजन पे कह सकता हूँ हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इधर से हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो ये कैसा है, नेगेटिव, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के पॉजिटिव। सही है, ये दोनों आपस में बाहर निकल जाए, और फाइनली जो आंसर है इसे अमोनिया कह सकता हूँ क्या है ही, सही है, HX प्लस RNH2, और RNH2 को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, अमोनिया। तो जब किसी अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से ट्रीट करोगे तो किसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, किसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, अमीन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। किसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ बाबा, अमीन की। सही है, पहला। केस नंबर 2, जब अमीन बन गई उसकी रिएक्शन करवाई जाए अल्काइल हैलाइड से। व्हेन रिएक्शन देखो, ताकि रिएक्शन से चीजें ज्यादा समझ आएंगी, क्या कह रहा हूं मैं। यहां से मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये कंडीशन लिखते रहना भाई। यहां से मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि किससे कौन कौन सी अमीन बनाई जा सकती है। देखो अमोनिया, देखो इससे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का चक्कर कार्बन के केस में कुछ और था। अमोनिया के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जो चक्कर होता है वो नाइट्रोजन के चारों तरफ होता है। अगर नाइट्रोजन के चारों तरफ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जुगाड़ सिखा देता हूं, तो वो प्राइमरी अमीन है। अगर एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास तो वो सेकेंडरी है, और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्सरी है। नाइट्रोजन के केस में उल्टा चलता है, याद कैसे रखोगे, अमीन नखरे वाला होता है, अमीन अपनी प्रॉपर्टी सबसे अलग ही दिखाता है। तो इसका मतलब कह सकता हूं यहां से जो अमीन ऑब्टेन हुई होगी वो क्या हुई होगी, प्राइमरी अमीन। सही है, केस नंबर 2। अब मान लो मैं किसको ट्रीट कर दूं, स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लेना। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन कह सकता हूं RNH2 ग्रुप से रिएक्शन करवा दूं तो देखो क्या होगा, ये अल्काइल हैलाइड है, स्टेटमेंट सेम लिख लेना भाई, ऊपर से एज इट इज का कॉपी एंड पेस्ट। ये अल्काइल हैलाइड होगा,
इसकी रिएक्शन मैं प्राइमरी अमीन से करवा देता हूँ। तो प्राइमरी अमीन में भी वही कहानी होगी जो इसमें है। HX बाहर निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अमीन। मतलब अगर अमोनिया से ट्रीट करते हो अल्काइल हैलाइड को तो प्राइमरी अमीन बनेगी, कह सकता हूँ। अब देखो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन मौजूद है तो ये कौन सी अमीन कहलाएगी, सेकेंडरी अमीन। मतलब अमोनिया से तो मैं प्राइमरी अमीन बना सकता हूँ। जब प्राइमरी अमीन को वापस अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करूंगा तो क्या बना सकता हूं मैं, सेकेंडरी अमीन बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, सेकेंडरी अमीन बना सकता हूं। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन से समझ आएगा। सही है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं रे बाबा, ध्यान से देखने का, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि प्राइम अमोनिया से तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करने पर क्या बनते हैं, प्राइमरी अमीन बनती हैं। फिर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से करते हो तो कौन सी अमीन बनती हैं बाबा, सेकेंडरी अमीन बनती है। अब ये कौन सी अमीन हो गई झंडू, सेकेंडरी अमीन। सही है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद जो सेकेंडरी अमीन है ये रहा, इसकी रिएक्शन करवा दूँ किसके साथ, वही करना है। रिएक्शन जब तक जारी रखना जब तक, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, रिएक्शन जब तक जारी रखना जब तक उसके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं, जब तक होती रहेगी जब तक उसके पास क्या मौजूद है, R2NH, सेकेंडरी अमीन। जब तक उसके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं रिएक्शन करवाते रहना, और जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी। आंसर C2H5OH, हीट करने का, HX बनाने का आंसर RNRR। एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, टर्सरी अमीन बना डाली आपने। मतलब सेकेंडरी अमीन इज परिवर्तित इनटू टर्सरी अमीन। अमोनिया is converted into primary amine, primary amine is converted into secondary amine, secondary is converted into tertiary amine। कुछ नहीं करने का बाबा। मजा आया? काहे को डरना रे, एक भी इसके पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन। ये बन गई बाबा टर्सरी अमीन, प्लस बन गई HX। कर लोगे? अब टर्सरी अमीन की रिएक्शन करवा दो, वही करवा रहा हूं घुमा फिरा के। ये RX है, ये RX है, इसकी रिएक्शन करवा डालने का किससे। अब देखो इसके पास एक भी क्या मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और भाभा जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो बनाऊं कहाँ से। सही। आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ भाई जोड़ने थोड़ी आया हूँ, सब्सटीट्यूट करने आया हूँ। तो सब्सटीट्यूशन तो मेरे भाई संभव नहीं है, नो सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल। हाँ, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नो सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल। अगर अमोनिया को ट्रीट किया अल्काइल हैलाइड से तो प्राइमरी अमीन, अल्काइल हैलाइड को जब प्राइमरी अमीन से ट्रीट किया तो सेकेंडरी अमीन, जब अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी अमीन से ट्रीट किया तो टर्सरी अमीन, जब अल्काइल हैलाइड को टर्सरी अमीन से ट्रीट किया तो बनाने को प्रोडक्ट क्या बना सकते हो, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बना सकते हो। लेकिन मुझे सब्सटीट्यूशन करनी है, सब्सटीट्यूशन का प्रोडक्ट संभव नहीं है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइनें आपको पसंद आएंगी। वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ इन लाइनों को, ध्यान से देखने का, लाइनें क्या कहती हैं। सही है, ध्यान से सुनने का। लाइन सुनो, हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुओं से जुड़ते हैं। ध्यान से सुनो एक बार फिर से, हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुओं के साथ जुड़ते हैं। जीतने वाला तो सभी का है, जीतने वाला तो सभी का है, वो
जो हारा है वो हमारा है। सही है। तो उम्मीद करता हूं जीतने वाले के साथ तो हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। जीवन में जो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अगर उसकी हार हो जाती है तो वो व्यक्ति है हमारा। एक बार फिर से पेश कर देता हूं, बड़ी ही शानदार लाइनें हैं। चीज़ों को हवा में मत उड़ाया करो। कई बार क्या है, चीज़ों को शायरी के माध्यम से कहा जाता है गहरी बातों को ध्यान से सुनने का। हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुओं से जुड़ते हैं। जीतने वाला तो सभी का है, वो जो हारा है वो हमारा है। सही है। तो मिलेंगे फिर अगले सेक्शन में अलग से नई रिएक्शंस के साथ। अभी रिएक्शन बची हुई है तो टेंशन ना लें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।